हत्या कर दी थी और उसकी एफआईआर लिखी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस हत्या को 18 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। इस हत्या के पहले भी कई मर्तबा आरोपियों ने गांव के लोगों से मारपीट, धमकाना और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं कर चुके हैं, लेकिन थाना नामली द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई आरोपियों पर नहीं हुई है। इससे इनके हौसले बुलंद हो गए हैं। अगर इन आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी नहीं होती है तो पंचेड़ और इसके आसपास के गांवों से मुस्लिम समाज को पलायन करना पड़ेगा और इसकी समस्त जवाबदारी रतलाम पुलिस प्रशासन की रहेगी। इस गांव के गुंडों और एफआईआर में दर्ज आरोपियों और इस मामले में शामिल आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। गांव के मजदूर वर्ग के लोग शहर में जाके मजदूरी करते हैं और देर रात तक शहर से वापस लौटते हैं और उससे उनकी जान को खतरा रहता है, इसलिए इनका सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाए। आदरणीय एसडीओपी साहब, इस ज्ञापन के माध्यम से इन तमाम इस भाई का, इस बाप के दर्द को मैंने आपके सामने रखा। इस व्यक्ति की एक नशंस हत्या हुई है, एफआईआर बाकायदा आपने लिख ली है, चूंकि अभी तक गिरफ्तारी आरोपियों की नहीं हुई है। बॉडी डिकम्पोज हो रही है, हम उस चीज़ को समझ रहे हैं कि बॉडी का खराबा हम नहीं करना चाहते। इसके बाद आपसे आश्वासन के तौर पे हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो, क्षेत्र के लोगों के अंदर कानून व्यवस्था का राज रहे, लोगों में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसका इनको विश्वास रहे। पहले भी कई इस तरह की घटनाएं हो चुकी, 307 हुई, मारपीट हुई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। इस बार हम आपसे निवेदन के साथ, उम्मीद के साथ और ये बात की चिंता के साथ ज्ञापन दे रहे हैं कि ये मामला अब आप थोड़ा सा संवेदनशील होकर, सीरियसली लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे और इनको कानून के दायरे में रहकर जो भी सख्त से सख्त सजा रहेगी वो आप दिलवाएंगे और इनको इनकी सुरक्षा की स्पेशल व्यवस्था की जाएगी। स्पेशल व्यवस्था के हिसाब से ये है, कोई अस्थायी चौकी हो, स्थायी चौकी हो, जगह की कोई परेशानी होगी तो गांव के लोगों के पास जमीन अपनी जगह दे देंगे, सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है, सीसीटीवी की व्यवस्था कुछ ऐसी हो जाए ताकि लोगों में डर बना रहे। मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस ज्ञापन के माध्यम से हम इनके हर सुख दुख में साथ खड़े हैं। पुलिस प्रशासन को हम ये आगाह करते हैं, निवेदन है कि आप इन पे इतनी सख्त कार्रवाई करें कि इनको भी एक सुरक्षा का विश्वास हो और उनको ऐसी सख्त सजा मिले कि वो लोग अगली बार इस तरह की कोई हत्या ना करें। ये आप अपना ज्ञापन है, इसकी एक कॉपी है, मुझे सर्टिफिकेट की आप उसी मिल जाए। तो और ये मतलब जहाँ मीटर होता है वहाँ थोड़ी नहीं आएंगे, सब आएंगे, चौराहे बैठे रहते हैं। ये पुलिस के ऊपर भरोसा रहे सारी जनता को, पुलिस को ऊपर से विश्वास ना उठे। ठीक है सर। पंचेड़ में किस तरह की घटना हुई है? कौन है युवक जिसका हत्या हुई है और मारने वाले कौन है, क्या कारण है? पंचेड़ में एक युवक को जो है वो तलवार और चाकू के निशान के साथ में उसकी मृत्यु हुई है और प्राइमा फेसी जो है वो मर्डर का मामला सामने आ रहा है। उसको पीएम के लिए सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया गया है और साथ साथ में 302 का मामला पंजीबद्ध करने के लिए बता दिया गया है। पुलिस की टीमें जो है वो तत्काल इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। हम कुछ ही देर में ये क्लियर भी कर लेंगे कि किसने मारा हुआ है और साथ साथ में उसके खिलाफ में आवश्यक कार्यवाही भी करेंगे और गिरफ्तार करके कोर्ट में भेजेंगे। कोई हत्या की कोई वजह सामने आई है अभी तक प्राइमा फेसी अभी एग्जैक्ट कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर जो मृतक है वो पहले 363 का आरोपी रह चुका है, जिसमें एक नाबालिग बच्चे के साथ में उसके द्वारा गलत हरकत करते हुए पकड़ाया गया था और उसमें तब वो नाबालिग था। तो ये एक एफआईआर के बारे में जानकारी में आया हुआ है। उसी तारतम्य में और बाकी अन्य चीज़ों पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, ये घटना बीच बाजार की है, वहाँ पर गांव के जो बीच बाजार के किसी लोगों ने देखा तो होगा, कितने लोग थे, क्या थे? जैसे कि मैंने कहा कि अभी तो हमने लगभग 40 से के आसपास पुलिस बल वहाँ पे तैनात किया हुआ है गांव के अंदर और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। अभी प्राइमा फेसी लोगों की तरफ से जो है वो चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है, मगर फिर भी हम लोग जो है वो वहाँ पर बाकी कैमरा और बाकी अन्य चीज़ों को भी देख रहे हैं। जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे।